कैसे हैं आप? आशा करती हूँ मैं ठाकुर जी की कृपा से आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। इसी आशा के साथ आज आपके एक्स्ट्रो आपकी सलाहकार अनुराधा आपके लिए लेकर आई है लाल किताब के रामबाण अचूक उपाय। लाल किताब के बारे में तो आप जानते ही होंगे। ये हमारी प्राचीन टाइम से बड़े बुजुर्ग इस उपाय का फायदा उठाते थे, पर कुछ टाइम के लिए ये सब लुप्त होते जा रहे हैं। पर अब फिर से लाल किताब के उपाय लोगों को काफ़ी फायदा भी देते हैं और काफ़ी लोग इसे इजीली कर भी लेते हैं। तो उठा लीजिए पेन और कॉपी और लिख लीजिए लाल किताब के अचूक उपाय। पहला और रामबाण उपाय आपके बिजनेस के लिए। जैसे आप व्यापार करते हैं, दिन ब दिन इतनी मेहनत भी करते हैं पर आपको उतना लाभ नहीं मिल पाता कि जितना आपको मुनाफा होना चाहिए उतना नहीं हो पाता, और आपको लगता है कि जैसे हमारे बिजनेस पे या हमारी दुकान पे हमारे कारोबार पे किसी की नज़र लगी है या काम नहीं बढ़ रहा या कस्टमर नहीं आ रहे, किसी तरह की भी कोई भी परेशानी हो आपके बिजनेस में, तो आप एक फिश एक्वेरियम नॉर्थ में या नॉर्थ ईस्ट में रखिए, जिसमें आपको 9 गोल्डन फिश और 1 ब्लैक फिश रखनी है। अगर वह फिश उनमें से कोई एक मर जाती है तो उसी की दोबारा से आपको उसमें उतनी ही काउंट करके फिश रखनी है। फिर देखिए कैसे धीरे धीरे आपके बिजनेस में आपको फायदा होगा और आपके बिजनेस में जो आपको लॉस हो रहा था या मुनाफा नहीं हो पा रहा था वह आपका मुनाफा भी होगा और आपकी परेशानी भी दूर होगी। अगर किसी लड़की की शादी में बाधा आ रही है या रिश्ता होता है पर बार बार किसी कारण टूट जाता है या कोई भी बात चलती है बीच में ही रिश्ते की बात होते होते बंद हो जाती है, किसी तरह की भी कोई भी परेशानी शादी में आ रही हो, तो उसके लिए 5 नारियल जटाओं वाले 5 नारियल लेकर और फिर आपको किसी भी शुक्ल पक्ष के सोमवार को शिवजी के मंदिर में जाके शिवजी के आके वो 5 नारियल जटाओं वाली रखनी है। उसके बाद 108 बार वहीं पर बैठकर उस कन्या को ओम श्री वर प्रदाय श्री नमः इसका 108 बार जाप करना है। ये क्रिया उस बच्ची को कम से कम 7 सोमवार करनी है, जिससे अगर पहले सोमवार से ही फर्क दिखना शुरू हो जाएगा और उस बच्ची के लिए बहुत ही सुंदर और अच्छा वर खुद चलकर रिश्ता आपके लिए आपकी बच्ची के लिए आएगा। ये विश्वास से और पूरी श्रद्धा से आपको ये कार्य करना है। इसमें आपको ये संदेह नहीं चलो हम कर रहे हैं देख लेंगे बहुत कर लिए, इस तरह की भावना नहीं आनी चाहिए। पूरी श्रद्धा से पूरे विश्वास से आप करिए। फिर देखिए किस तरह ये 7 सोमवार के बीच में आपकी बेटी का रिश्ता भी होगा और शादी भी होगी और आपकी बेटी अपने ससुराल भी जाएगी। अगर आपके घर में आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है या पैसे की तंगी रहती है या किसी तरह की भी कोई नेगेटिविटी आपके घर में है, जैसे कई बार ऐसा होता है कि सब कुछ होने के बावजूद मन को शांति नहीं होती, हम ये महसूस करते हैं कि हमारे घर में पता नहीं क्या ऐसा है कि हम अपने घर में जाते हैं पर हमारे जाने का मन नहीं करता, नेगेटिविटी बहुत होती है, और बाहर रहते हैं तो बिल्कुल हम ठीक रहते हैं। ऐसा होता है कई बार कुछ ग्रह हमारी इस तरह से होते हैं, कुछ हमारे थिंकिंग इस तरह से रहती है या कुछ भी हमें नज़र भी लग जाती है, कुछ भी हो सकता है। तो उसके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बस आपको क्या करना है, अपने घर में जब भी आप मतलब कि झाड़ू का पोछा लगाते हैं, पोछा तो आप लगाते ही होंगे, तो शनिवार के दिन बस आपको क्या करें, समुद्री नमक लेकर 1 मुट्ठी समुद्री नमक अपने पोछे वाले पानी में या बाल्टी में आप पोछा लगाते हैं उसमें डाल दीजिए और उससे आप अपने घर में पोछा लगाइए। अगर आप ये रोज करती हैं तो बहुत ही अच्छा है, पर आपको शनिवार को दिन ये कार्य तो जरूर ही आपको करना है। तो शनिवार के दिन आप ये कार्य करिए। फिर देखिए आपके घर की नेगेटिविटी जितनी भी है वो कैसे छूमंतर हो जाएगी। पर जो पानी आपका है जो आप पोछा लगा रही हैं, पोछा लगाने के बाद पूरे घर में जो पानी बचेगा वो आपको बाहर नहीं फेंकना, वो आपको फ्लश कर देना है। इस बात का खास ध्यान रखें ताकि आपकी नेगेटिविटी जितनी भी है वो फ्लश हो जाए, एकदम फिनिश हो जाए, खत्म हो जाए आपके घर से। आप ये करके देखिए, धीरे धीरे आपके घर में से जितनी भी नेगेटिविटी है, जितनी भी नकारात्मक शक्तियाँ हैं या कुछ भी नजर भी है तो वह कैसे छूमंतर हो जाएगी।
जैसे आपकी आर्थिक स्थिति नुकसान डाउन या आर्थिक स्थिति दिन ब दिन डाउन होती जा रही हो, अगर घर में तंगी आ रही हो पैसों की, तो उसके लिए भी आपको उपाय है। बस आपको क्या करना है, 21 शुक्रवार तक 9 साल से कम उम्र की कन्याओं को कुछ मीठा आपको देना है। ये आपको कम से कम 21 शुक्रवार तक करना है। और अगर ये आप कृष्ण पक्ष के शुक्रवार से स्टार्ट करते हैं तो बहुत ही उत्तम होगा, क्योंकि जो कृष्ण पक्ष होता है वह हमारी हर कष्ट परेशानी को दूर करने के लिए अगर उसमें हम उपाय करते हैं तो वो हमारे जल्दी असर प्रभाव देते हैं। और अगर हमें किसी मनोकामना को पूर्ण करना होता है या मनोकामना मांगनी होती है या कोई शुभ कार्य के लिए या कोई व्रत वगैरह हमें स्टार्ट करना होता है या कोई हवन वगैरह, तो वो अगर शुक्ल पक्ष में हम करते हैं तो उसका फल हमें दुगना मिलता है। तो इसलिए अगर ये कृष्ण पक्ष से स्टार्ट करते हैं तो इसका आपको जो भी परेशानी है वो आपकी धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगी। करके देखिए, फिर आपको असर खुद महसूस होगा और आप मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको कितना फर्क पड़ा है। उससे मुझे बहुत खुशी होगी कि मेरे इन उपायों से किसी की जिंदगी में खुशियाँ आए। तो उससे मैं मेरे कान्हा जी की कृपा ही मानूंगी कि मेरे कान्हा जी की कृपा से उनकी जिंदगी में भी खुशियाँ आई हैं। इसी के साथ आपको अगला उपाय, अगर आपके जीवन में किसी तरह की कोई मानसिक परेशानी हो या शारीरिक परेशानी हो या आप डिप्रेशन में जा रहे हो, किसी तरह की भी आपको कोई चिंता सताई जा रही है या कुछ भी करने की सोचती हैं पर आपका शरीर साथ नहीं देता या परेशान नहीं रहती हैं, चिड़चिड़ा स्वभाव रहता है, दिन ब दिन आपके चेहरे से हंसी गायब होती जा रही है, तो उसके लिए भी आपकी एक्स्ट्रो के पास आपका लिए एक अचूक उपाय है। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको ये उपाय ही करना है। आपको क्या करना है, एक तांबे के लोटे में लाल चंदन डालकर रात को सोते वक्त आपको अपने सिरहाने रखना है। और ये उपाय भी आपको कृष्ण पक्ष से ही करना है। किसी भी रविवार से स्टार्ट कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। रविवार की रात को जैसे भी आप रखिए। और ये 1.25 महीना आपको 40 डेज, 1.25 महीना मीन्स 40 डेज आपको ये अपना क्रिया करनी है। आपको अपने सिरहाने तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें लाल चंदन डालकर रखना है। जितनी भी नेगेटिविटी आपकी जिंदगी में है या आप परेशान रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, वह सारी प्रभु की कृपा से उस जल में अपने आप ही चली जाएगी। उसके बावजूद सुबह आपको जैसे भी उठना है, बिना कुल्ला वगैरह करे आपको वो जल जो है किसी पेड़ पौधों में डाल देना है। अगर कीकर का पेड़ हो तो बहुत उत्तम है, पर अगर किसी कांटे का या कीकर का पेड़ हो तो उसमें आपको ये जाके डाल देना है और पीछे मुड़कर नहीं देखना। ये आपको 40 डेज करना है। उसके बाद आपके जीवन में जितनी भी परेशानी है धीरे धीरे आपका मानसिक परेशानी है, डिप्रेशन की परेशानी, किसी तरह की भी चिड़चिड़ापन है, शरीर साथ नहीं दे रहा, बीमारी है किसी तरह की, तो आपका शरीर भी स्वस्थ हो जाएगा और आपकी मानसिक परेशानी भी छूमंतर हो जाएगी। इसी आशा के साथ आज आपकी एक्स्ट्रा आपसे सलाह आपसे आज्ञा लेती है और आपसे यही अनुरोध है कि आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरी हर नोटिफिकेशन का फ़ायदा आप तक पहुंच सके, उसका लाभ आप उठा सके और अपनी ज़िंदगी में खुशियां ला सके। इसी आशा के साथ आपकी एक्स्ट्रो आपकी सलाहकार आज आपकी विदा लेती है। राधे राधे।